हेलो फ्रेंड्स, करने वाले हैं यूज 24 आवर्स लाइक अ जीनियस बुक के बारे में। सुबह जब हमारी आंख खुलती है तो हम सबको एक जैसा गिफ्ट मिलता है, पूरे 86,400 सेकंड्स। अमीर गरीब, पढ़ा लिखा अनपढ़, CEO या स्टूडेंट, सबके खाते में बराबर टाइम क्रेडिट होता है। फर्क बस इतना है कि कोई इसे कैजुअली खर्च कर देता है और कोई इसे समझदारी से इन्वेस्ट करता है। जीनियस लोग टाइम को खर्च होने वाली चीज नहीं मानते, बल्कि अनबायबल करेंसी समझते हैं। ऐसी करेंसी जिसे न उधार लिया जा सकता है, न वापस खरीदा जा सकता है। पैसा खो जाए तो दोबारा कमा सकते हो, मोबाइल टूट जाए तो नया ले सकते हो, जॉब चली जाए तो दूसरी मिल सकती है, लेकिन जो 1 घंटा चला गया वो कभी वापस नहीं आता। यही वजह है कि जीनियस लोग टाइम को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। वो कहते हैं मनी कैन बी रिप्लेस्ड, टाइम कैन नॉट। हम में से ज्यादातर लोग टाइम को बहुत लाइटली लेते हैं। अभी तो बहुत टाइम है, कल कर लेंगे, थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं। ये सेंटेंसेस सुनने में नॉर्मल लगते हैं, लेकिन असल में यही सोच धीरे धीरे जिंदगी की स्पीड कम कर देती है। जीनियस लोग ऐसा नहीं सोचते। उनके लिए हर आवर एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होता है। वो खुद से एक सिंपल सा सवाल पूछते हैं, इस 1 घंटे के बदले मुझे क्या रिटर्न मिलेगा? अगर उस 1 घंटे से कोई स्किल बढ़ेगी, बॉडी हेल्थी होगी, कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा या किसी अपने के साथ डीप कनेक्शन बनेगा, तो वो आवर वर्थ इट है। लेकिन अगर उस एक्टिविटी से सिर्फ टाइम पास हो रहा है, डोपामिन हिट मिल रहा है और लाइफ में कोई ग्रोथ नहीं आ रही, तो जीनियस बिना रिग्रेट उसे कट कर देते हैं। यही डिफरेंस एवरेज और जीनियस के बीच सबसे बड़ा गैप क्रिएट करता है। मान लो तुम 1 घंटा नेटफ्लिक्स देखते हो। सवाल नेटफ्लिक्स बुरा है या अच्छा, ये नहीं है। असली सवाल है, क्या ये आवर मेरी लाइफ में कुछ ऐड कर रहा है? अगर पूरा दिन स्ट्रेस के बाद माइंड रिलैक्स हो रहा है, गुड ROI। लेकिन अगर वही नेटफ्लिक्स डेली हैबिट बन जाए, गोल्स से दूर ले जाए, पुअर ROI। जीनियस लोग इमोशन से नहीं, ROI माइंडसेट से डिसीजन लेते हैं। वो टाइम को एंटरटेनमेंट और एस्केप के लिए नहीं, कंस्ट्रक्शन टूल की तरह यूज करते हैं, अपनी फ्यूचर लाइफ बनाने के लिए। उनकी सोच कुछ ऐसी होती है, अगर मैं आज ये आवर इन्वेस्ट करूं तो 6 मंथ्स बाद मेरी लाइफ कैसी दिखेगी। यही लॉन्ग टर्म विजन उन्हें अलग बनाता है। हम में से बहुत लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन सच ये है कि टाइम की कमी नहीं होती, क्लैरिटी की कमी होती है। अगर किसी को साफ पता हो कि उसे लाइफ में क्या बनना है, तो टाइम मैजिकली निकल आता है। जीनियस लोग क्लैरिटी पर बहुत काम करते हैं। उन्हें परफेक्टली पता होता है कि उनका टाइम किस चीज में जाना चाहिए और किस में नहीं। इसलिए वो रैंडम स्क्रोलिंग से डरते हैं। अनप्लान्ड फोन यूज उन्हें डेंजरस लगता है, क्योंकि उन्हें पता है ये एक्टिविटी पैसे नहीं बल्कि लाइफ मिनट्स खा रही है। इमेजिन करो, हर बार जब तुम बिना मतलब फोन उठाते हो, तुम्हारे लाइफ अकाउंट से 10 से 15 मिनट्स साइलेंटली डिडक्ट हो जाते हैं, बिना नोटिफिकेशन के। यही रियलिटी है। जीनियस लोग टाइम को कैलेंडर में नहीं, कॉन्शियसनेस में मैनेज करते हैं। उनका दिन ऑटोमेटिकली नहीं चलता, इंटेंशनली चलता है। वो सुबह उठकर ये नहीं सोचते आज क्या करना है, वो सोचते हैं आज कौन सा काम मेरी लाइफ को फॉरवर्ड पुश करेगा, और फिर उसी के हिसाब से अपना दिन डिजाइन करते हैं। एक जीनियस जानता है कि हर आवर का नेचर अलग होता है। सुबह का 1 घंटा रात के 3 घंटे के बराबर नहीं होता। इसलिए वो हाई एनर्जी टाइम को हाई वैल्यू वर्क के लिए रिजर्व करते हैं, जैसे लर्निंग, प्लानिंग, क्रिएटिंग। लो एनर्जी टाइम वो लो वैल्यू कामों को देते हैं, मैसेजेस, कॉल्स, स्क्रोलिंग। यही स्मार्ट टाइम एलोकेशन उन्हें एवरेज क्राउड से माइल्स अहेड कर देता है। जीनियस लोग मल्टीटास्किंग को इंटेलिजेंस नहीं, अटेंशन थेफ्ट मानते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अटेंशन ही टाइम की रियल करेंसी है। अगर आपका माइंड प्रेजेंट नहीं है तो टेक्निकली टाइम वेस्ट हो चुका है। इसलिए वो एक काम को पूरा फोकस के साथ करते हैं, शॉर्ट टाइम डीप फोकस। यही उनका फॉर्मूला होता है। एक और इंटरेस्टिंग बात, जीनियस लोग बिजी दिखने की कोशिश नहीं करते। वो प्रोडक्टिविटी को आवर्स से नहीं, आउटकम से मेजर करते हैं। 10 घंटे काम करके भी अगर रिजल्ट 0 है तो वो टाइम लॉस है। 2 घंटे में मीनिंगफुल आउटपुट निकल आया तो वो टाइम इन्वेस्टमेंट है। उनके लिए टाइम का मतलब ज्यादा करना नहीं है, सही करना होता है। वो हर वीक खुद से रिव्यू करते हैं, इस हफ्ते मेरा टाइम कहाँ गया, किस एक्टिविटी ने ग्रोथ दी, किसने सिर्फ कंफर्ट दिया। और अगली वीक वही कंफर्ट वाली चीज धीरे धीरे हटने लगती है। कोई ड्रामेटिक चेंज नहीं, कोई ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, बस साइलेंट एलिमिनेशन। धीरे धीरे उनके दिन क्लीन होने लगते हैं, नॉइज कम होने लगता है, फोकस बढ़ने लगता है, और यही प्रोसेस मंथ्स में मैसिव सक्सेस बन जाती है। जीनियस लोग ये भी समझते हैं कि रेस्ट भी इन्वेस्टमेंट है, अगर वो इंटेंशनल हो। प्रॉपर स्लीप, वॉक, साइलेंस, नेचर, ये सब टाइम वेस्ट नहीं, एनर्जी रिचार्ज है। लेकिन फोर्स्ड रेस्ट, गिल्ट बेस्ड स्क्रोलिंग, एंडलेस रील्स, ये टाइम लीकेज है। डिफरेंस
सिर्फ इंटेंशन का होता है। अगर एक्टिविटी तुम्हें नेक्स्ट लेवल के लिए तैयार कर रही है, इन्वेस्टमेंट। अगर वो तुम्हें वहीं रोक रही है, एक्सपेंस। इसलिए जीनियस लोग टाइम को कभी कैजुअली नहीं बोलते, चलो टाइम पास कर लेते हैं। अगर आपको हमारे, उनके लिए टाइम पास का मतलब है लाइफ पास। वो जानते हैं कि फ्यूचर कोई अलग दिन नहीं है, फ्यूचर आज के आवर्स से ही बनता है। हर छोटा डिसीजन, फोन उठाना, बुक खोलना, वॉक पर जाना, देर तक सोना, ये सब वोट होते हैं उस इंसान के लिए जो तुम बन रहे हो। और जीनियस हमेशा उसी इंसान के लिए वोट करता है जो वो बनना चाहता है। अगर आज 1 घंटा स्किल सीखने में गया तो फ्यूचर मजबूत हुआ, अगर वही घंटा डिस्ट्रैक्शन में गया तो फ्यूचर कमजोर। सिंपल मैथ है, कोई मैजिक नहीं, कोई मोटिवेशन स्पीच नहीं, सिर्फ टाइम रिस्पेक्ट। इसलिए अगर सच में लाइफ चेंज करनी है तो सबसे पहले ये माइंडसेट अडॉप्ट करना होगा। टाइम इज अनबायबल करेंसी। इसे खर्च मत करो, इसे इन्वेस्ट करो। हर सुबह तुम्हें 86,400 सेकंड्स मिलते हैं, रात को 0 बैलेंस हो जाता है, कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं। सवाल सिर्फ इतना है, आज तुमने इसे कहाँ लगाया? क्योंकि जीनियस और एवरेज इंसान में फर्क इंटेलिजेंस का नहीं होता, फर्क होता है टाइम के यूज का। हम सबके दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हर घंटा बराबर ताकत वाला नहीं होता। कुछ घंटे ऐसे होते हैं जब दिमाग शार्प होता है, आइडियाज तेजी से आते हैं, फोकस अपने आप बन जाता है। और कुछ घंटे ऐसे होते हैं जब वही दिमाग सुस्त पड़ जाता है, छोटी सी चीज भी भारी लगने लगती है। जीनियस लोग इसी फर्क को समझ जाते हैं। वो जानते हैं कि प्रोडक्टिविटी टाइम से नहीं, एनर्जी टाइमिंग से आती है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर पूरा दिन मेहनत कर ली तो रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन जीनियस ये नहीं पूछते कि मैंने कितने घंटे काम किया। वो पूछते हैं मैंने सबसे पावरफुल आवर्स में क्या किया। इसी को कहते हैं प्राइम टाइम, दिन का वो बायोलॉजिकल पीक जब आपका माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव, क्लियर और क्रिएटिव होता है। हर इंसान का प्राइम टाइम अलग होता है। कोई सुबह उठते ही फ्रेश फील करता है, जैसे दिमाग ओवरनाइट चार्ज होकर आया हो। ऐसे लोग मॉर्निंग लार्क कहलाते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका दिमाग रात में जागता है। सुबह सुस्ती लेकिन रात को आइडियाज की फ्लड, ये होते हैं नाइट आउल। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम अपनी बॉडी क्लॉक को इग्नोर करके सोसाइटी की क्लॉक पर जीने लगते हैं। अगर आपका ब्रेन रात को बेस्ट परफॉर्म करता है लेकिन आप जबरदस्ती सुबह 5 बजे उठकर डीप वर्क करने की कोशिश करते हो तो काम होगा ही नहीं। उल्टा फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा और आप खुद को लेजी समझने लगोगे, जबकि असल में आप लेजी नहीं, मिसअलाइन हो। जीनियस लोग खुद को दोष नहीं देते, वो अपने पैटर्न को स्टडी करते हैं। वो ऑन ऑब्जर्व करते हैं, किस समय पढ़ते वक्त नींद नहीं आती, किस समय राइटिंग फास्ट होती है, किस समय डिसीजन लेना आसान लगता है, किस समय डिस्ट्रैक्शंस कम फील होते हैं। यहीं से उन्हें अपना प्राइम टाइम मिल जाता है। आमतौर पर यह सिर्फ 2 से 3 घंटे का विंडो होता है, पूरा दिन नहीं। लेकिन यही 2 से 3 घंटे अगर सही तरह से यूज हो जाए तो बाकी 21 घंटे एवरेज भी हों तो लाइफ आगे बढ़ती रहती है। जीनियस जानते हैं कि ये आवर्स गोल्ड से भी ज्यादा कीमती हैं, इसलिए वो इन्हें फियर्सली प्रोटेक्ट करते हैं। मतलब इस टाइम में ना कॉल्स, ना ईमेल्स, ना व्हाट्सएप रिप्लाईज, ना मीटिंग्स, ना सोशल मीडिया, क्योंकि ये सारे काम लो वैल्यू टास्क हैं। ज़रूरी हो सकते हैं लेकिन लाइफ चेंजिंग नहीं। प्राइम टाइम का यूज़ सिर्फ एक चीज़ के लिए होता है, डीप वर्क। डीप वर्क मतलब वो काम जो दिमाग से करवाया जाता है, जिसमें फोकस चाहिए, क्रिएटिविटी चाहिए और जिसका रिजल्ट लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट डालता है। जैसे लर्निंग अ हाई इनकम स्किल, राइटिंग, डिज़ाइनिंग, कोडिंग, प्लानिंग फ्यूचर स्ट्रैटेजी, बिल्डिंग अ प्रोजेक्ट, स्टडीइंग डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स, क्रिएटिंग कंटेंट। ये वो काम हैं जो डिस्ट्रैक्शन में कभी नहीं हो सकते। इसलिए जीनियस लोग कहते हैं डोंट ब्रिंग शैलो वर्क इनटू डीप आवर्स। इमेजिन करो आपका ब्रेन फेरारी इंजन जैसा है और आप उसे ट्रैफिक में चला रहे हो। यही हम तब करते हैं जब प्राइम टाइम में ईमेल्स चेक करते हैं। ईमेल्स कभी खत्म नहीं होते, मैसेजेस कभी पूरे नहीं होते, नोटिफिकेशंस इन्फिनिट है, लेकिन प्राइम टाइम लिमिटेड है। अगर वो चला गया तो उस दिन की हाईएस्ट क्वालिटी एनर्जी भी चली गई। बहुत लोग कहते हैं मेरा फोकस ही नहीं बनता। असल में उनका फोकस खराब नहीं होता, वो बस गलत टाइम पर फोकस मांग रहे होते हैं। आप मिडनाइट को सुबह जैसा बिहेव करने नहीं कह सकते। उसी तरह लो एनर्जी आवर्स से हाई परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करना भी अनफेयर है। जीनियस लोग एनर्जी के साथ फाइट नहीं करते, वो फ्लो के साथ चलते हैं। वो अपने प्राइम टाइम में मुश्किल काम करते हैं और इजी काम बाकी टाइम में डाल देते हैं। जैसे जिम में हैवी वेट्स पहले उठाए जाते हैं, थक जाने के बाद नहीं। यही प्रिंसिपल माइंड पर भी लागू होता है। प्राइम टाइम में कठिन काम इक्वल टू फास्टर ग्रोथ, नॉन प्राइम टाइम में कठिन काम इक्वल टू बर्नआउट। इसीलिए जीनियस रेयरली बर्नआउट होते हैं, उनका दिन नेचुरल रिदम में चलता है। एक और इंटरेस्टिंग बात, प्राइम टाइम रोज एक जैसा रहता है। बॉडी क्लॉक कंसिस्टेंसी पसंद करती है। अगर आप रोज अलग टाइम पर डीप वर्क करने की कोशिश करोगे तो ब्रेन कंफ्यूज हो जाएगा। लेकिन अगर आप रोज उसी विंडो में फोकस करते हो
तो ब्रेन ऑटोमेटिकली प्रिपेयर होने लगता है। उस समय डिस्ट्रैक्शन कम लगने लगते हैं। यही हैबिट धीरे धीरे फ्लो स्टेट बन जाती है। फ्लो वो मोमेंट होता है जहां टाइम गायब हो जाता है। आप काम में इतने डूब जाते हो कि घंटे मिनट जैसे लगते हैं। जीनियस लोग फ्लो को लक नहीं मानते, वो इसे रूटीन से क्रिएट करते हैं। प्राइम टाइम रूटीन से आता है, मोटिवेशन से नहीं। इसलिए वो उस समय सोशल कमिटमेंट्स अवॉइड करते हैं। कई लोग इसे रूड समझते हैं, लेकिन जीनियस जानते हैं अगर मैं अपने बेस्ट आवर दूसरों को दे दूंगा तो खुद के लिए कुछ नहीं बचेगा। ये सेल्फिशनेस नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। जब आपका बेस्ट टाइम आपकी ग्रोथ को नहीं मिल रहा तो आपका फ्यूचर कमजोर बनता है। और सबसे डेंजरस बात यह है कि प्राइम टाइम वेस्ट करने का रिग्रेट उसी दिन नहीं आता, वो सालों बाद आता है, जब आप देखते हो कि पोटेंशियल होने के बावजूद लाइफ वैसी नहीं बनी जैसी बन सकती थी। जीनियस लोग रिग्रेट से नहीं, अवेयरनेस से जीते हैं। वो जानते हैं एक डिस्ट्रैक्टेड डे इक्वल टू नथिंग स्पेशल, लेकिन 300 डिस्ट्रैक्टेड डेज इक्वल टू वेस्टेड लाइफ। इसीलिए वो हर दिन कम से कम 2 से 3 घंटे सीक्रेट बना देते हैं। उस टाइम में फोन साइलेंट, डोर क्लोज्ड, माइंड फुली प्रेजेंट। ना परफेक्ट एनवायरनमेंट चाहिए, ना मोटिवेशन स्पीच, बस क्लैरिटी कि ये मेरा मोस्ट वैल्यूएबल विंडो है। धीरे धीरे यही 2 से 3 घंटे कंपाउंड होने लगते हैं। हर दिन थोड़ा इंप्रूवमेंट, हर हफ्ते विजिबल प्रोग्रेस, हर महीने आइडेंटिटी शिफ्ट, और 1 साल बाद लोग कहते हैं तुम तो अचानक बहुत आगे निकल गए। लेकिन जीनियस मुस्कुरा देता है, क्योंकि उसे पता होता है ये अचानक नहीं था, ये सिर्फ प्राइम टाइम का सही यूज था। याद रखो, दिन में 24 घंटे हैं, लेकिन डेस्टिनी सिर्फ 2 से 3 घंटों में बनती है। अगर तुम उन घंटों को कंट्रोल कर लोगे तो बाकी जिंदगी ऑटोमेटिकली अलाइन होने लगेगी। इसलिए खुद को लेजी मत कहो, खुद को कंफ्यूज मत कहो, बस अपने बायोलॉजिकल पीक को पहचानो। क्योंकि जब इंसान अपने प्राइम टाइम में जीना सीख लेता है तो एवरेज एफर्ट भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट देने लगता है। और यही जीनियस माइंडसेट है, काम ज्यादा नहीं, सही समय पर करना। कभी ऐसा हुआ है कि अचानक दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आया हो, ऐसा आइडिया जिसने दिल तेज धड़कने लगा दिया हो, जिसे सोचकर लगा हो अगर ये कर लिया ना तो लाइफ बदल जाएगी। उस मोमेंट में सब कुछ पॉसिबल लगता है, एनर्जी हाई होती है, माइंड क्लियर होता है, फ्यूचर एकदम चमकदार दिखाई देता है। लेकिन फिर एक दिन बीत जाता है, फिर 2 दिन, फिर वही आइडिया याद आता है और हम कहते हैं यार आइडिया तो बहुत अच्छा था, पर अब मूड नहीं है। यही सबसे डेंजरस जगह है। जीनियस लोग इस जगह को बहुत अच्छे से समझते हैं, इसीलिए वो एक सिंपल लेकिन पावरफुल रूल फॉलो करते हैं, 24 घंटे का रूल फॉर आइडियाज। इस रूल का मतलब बहुत सीधा है, अगर तुम्हें कोई स्ट्रॉन्ग आइडिया या इंस्पिरेशन आया है तो 24 घंटे के अंदर उस पर कोई ना कोई एक्शन लेना जरूरी है। एक्शन छोटा हो सकता है, परफेक्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन होना चाहिए, क्योंकि इंस्पिरेशन परमानेंट नहीं होती, उसकी भी एक एक्सपायरी होती है। इंस्पिरेशन एक स्पार्क की तरह होती है, अगर तुरंत आग नहीं लगाई तो वो बुझ जाती है। हाई परफॉर्मर्स जानते हैं कि इंस्पिरेशन का अपना एक हाफ लाइफ होता है। जैसे मेडिसिन की हाफ लाइफ होती है, वैसे ही आइडियाज़ की भी होती है। पहले 24 घंटे में इमोशन स्ट्रांग होता है, बिलीफ हाई होता है, डाउट लो होता है, लेकिन 24 घंटे के बाद लॉजिक आने लगता है, फियर बोलने लगता है, एक्सक्यूजेस लाइन में खड़े हो जाते हैं। पहले दिन हम सोचते हैं मैं कर सकता हूँ, तीसरे दिन हम सोचते हैं मेरे जैसे लोग ऐसा नहीं करते। ये चेंज कैपेबिलिटी का नहीं, डिले का रिजल्ट होता है। जीनियस लोग जानते हैं कि आइडिया का असली दुश्मन फेलियर नहीं है, उसका दुश्मन है वेटिंग। हम अक्सर कहते हैं थोड़ा प्लान कर लूँ फिर शुरू करूँगा, अभी टाइम सही नहीं है, पहले सीख लूँ फिर शुरू करूँगा। लेकिन सच ये है, प्लान इंस्पिरेशन से नहीं, एक्शन से बनता है। अगर आइडिया पर पहला कदम नहीं लिया गया तो वो सिर्फ इमेजिनेशन बनकर रह जाता है। इसलिए 24 आवर रूल ये नहीं कहता कि प्रोजेक्ट पूरा कर लो, ये बस इतना कहता है पहला कदम उठा लो। जैसे अगर बिजनेस आइडिया आया है, डोमेन खरीद लो। अगर बुक लिखने का आइडिया आया है, आउटलाइन लिख दो। अगर यूट्यूब चैनल का आइडिया आया है, चैनल बना लो। अगर किसी से कोलैबोरेशन सोचा है, कॉल या मैसेज कर दो। अगर फिटनेस जर्नी का आइडिया आया है, शूज निकाल कर वॉक पर निकल जाओ। एक्शन छोटा हो लेकिन रियल हो, क्योंकि ब्रेन एक्शन को सीरियसनेस का सिग्नल मानता है। जब आप एक्शन लेते हो तो माइंड समझता है ये सिर्फ सपना नहीं, इंटेंशन है, और इंटेंशन से ही मोमेंटम पैदा होता है। मोमेंटम वही चीज़ है जो ऑर्डिनरी लोगों और हाई परफॉर्मर्स को अलग करती है। ऑर्डिनरी लोग मोटिवेशन का इंतजार करते हैं, हाई परफॉर्मर्स मोमेंटम क्रिएट करते हैं। इंस्पिरेशन का काम है शुरुआत कराना, डिसिप्लिन का काम है आगे ले जाना। लेकिन अगर शुरुआत ही नहीं हुई तो डिसिप्लिन भी यूजलेस है। बहुत लोग अपने लाइफ में सैकड़ों आइडियाज़ खो चुके होते हैं। कोई ऐप का आइडिया था, कोई स्टार्टअप का थॉट था, कोई बुक का सपना था, कोई स्किल सीखने की इच्छा थी। आज वो सब सिर्फ एक सेंटेंस बनकर रह गए। एक बार मेरे दिमाग में ये आइडिया आया था,
जीनियस लोगों के पास आइडियाज ज़्यादा नहीं होते, वो बस आइडियाज को एस्केप नहीं होने देते, वो इंस्पिरेशन को रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि इंस्पिरेशन रेयर होती है, वो रोज नहीं आती, और जब आती है तो डोर नॉक करके आती है। अगर उस डोर को तुरंत नहीं खोला तो वो वापस चली जाती है और कई बार लौट कर नहीं आती। 24 आवर रूल उसी डोर को पकड़ने का तरीका है। इस रूल का एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी है। जब आप हर आइडिया पर फास्ट एक्शन लेने लगते हो तो आपका ब्रेन आपको ज़्यादा आइडियाज़ देना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि ब्रेन रिवॉर्ड सिस्टम पर चलता है। अगर आइडिया आया और उसे इग्नोर कर दिया गया, ब्रेन सोचता है बेकार है, इसे क्यों भेजूं। लेकिन अगर आइडिया आया और एक्शन हुआ, ब्रेन समझता है अच्छा ये इंसान सीरियस है, फिर इंस्पिरेशन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। यही वजह है कि क्रिएटिव लोग लगातार आइडियाज़ जनरेट करते रहते हैं। वो लकी नहीं होते, वो रिस्पॉन्सिव होते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात, 24 घंटे के अंदर एक्शन लेने से परफेक्शनिज्म मर जाता है। परफेक्शनिज्म कहता है सब कुछ सही होगा तभी शुरू करूंगा। 24 आवर रूल कहता है गलत होगा तब भी शुरू कर, क्योंकि क्लैरिटी मूवमेंट से आती है, सोचने से नहीं। जब तक आप चलना शुरू नहीं करोगे रास्ता दिखाई नहीं देगा। और यही वजह है कि जीनियस लोग ओवर थिंकिंग से बाहर रहते हैं। उनके पास टाइम नहीं होता आइडिया को रोमांटिक बनाने का, वो उसे प्रैक्टिकल बना देते हैं। पहला कदम लेने के बाद आइडिया आपका नहीं रहता, वो एक प्रोसेस बन जाता है। अब वो फीलिंग्स पर नहीं चलता, सिस्टम पर चलता है, और सिस्टम हमेशा इंस्पिरेशन से ज़्यादा पावरफुल होता है। ये रूल फियर को भी कमज़ोर कर देता है, क्योंकि फियर फ्यूचर में रहता है, एक्शन प्रेजेंट में। जैसे ही आप पहला छोटा कदम लेते हो, फियर का वॉल्यूम अपने आप कम हो जाता है। आपको सडनली कॉन्फिडेंस नहीं मिलता, लेकिन करेज एक्टिवेट हो जाता है, और करेज कॉन्फिडेंस से पहले आता है। जीनियस लोग कॉन्फिडेंट नहीं होते, वो करेजियस होते हैं। 24 आवर रूल करेज को प्रैक्टिस करने का तरीका है। हर बार जब आप आइडिया के बावजूद एक्शन लेते हो, आपकी आइडेंटिटी बदलती है। आप वो इंसान बनते जाते हो जो सोचता कम है, करता ज्यादा है। धीरे धीरे आपका सेल्फ इमेज शिफ्ट होने लगता है। अब आप खुद को ड्रीमर नहीं बिल्डर मानने लगते हो। और बिल्डर्स की लाइफ अलग होती है, उनके पास रिग्रेट्स कम होते हैं, क्योंकि रिग्रेट उन चीज़ों से आता है जो हमने कभी शुरू ही नहीं की। अधूरे काम थकाते नहीं, शुरू ना किए गए काम थका देते हैं। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब भी कोई आइडिया आए, चाहे छोटा हो या बड़ा, अपने आप से एक प्रॉमिस करो, मैं इसे 24 घंटे से ज़्यादा मरने नहीं दूंगा, पूरा नहीं करूंगा, बस शुरू करूंगा। क्योंकि शुरुआत ही सबसे पावरफुल मोमेंट होता है। और याद रखो, आइडियाज़ ज़िंदगी नहीं बदलते, एक्शन बदलता है। 24 घंटे के अंदर लिया गया छोटा सा कदम कभी कभी पूरे फ्यूचर की डायरेक्शन बदल देता है। यही 24 आवर रूल की असली ताकत है। हम सब रोज़ कहीं ना कहीं वेट करते हैं, कभी बस का इंतज़ार, कभी ट्रेन लेट, कभी ट्रैफिक सिग्नल, कभी हॉस्पिटल की वेटिंग रूम, कभी किसी दोस्त के आने का टाइम। ये छोटे छोटे मोमेंट्स हमें नॉर्मल लगते हैं। हम सोचते हैं बस 5 से 10 मिनट ही तो हैं, इसमें क्या ही किया जा सकता है। लेकिन जीनियस लोग यही गेम बदल देते हैं। वो इन मोमेंट्स को डेड टाइम नहीं मानते, वो इन्हें कहते हैं हिडन लाइफ टाइम, यानी ऐसा टाइम जो दिखाई नहीं देता लेकिन साल के अंत में बहुत बड़ा बन जाता है। एवरेज इंसान इन पलों में फ़ोन निकालता है, रील्स, शॉर्ट्स, मीम्स, रैंडम स्क्रोलिंग। 5 मिनट कब 25 बन जाते हैं पता ही नहीं चलता। माइंड हैवी हो जाता है लेकिन कुछ सीखा नहीं जाता। जीनियस लोग उसी 5 से 10 मिनट को बना देते हैं यूनिवर्सिटी टाइम। उनके लिए हर वेटिंग मोमेंट एक मूविंग क्लासरूम होता है। यही हैबिट कहलाती है जीरो वेट टाइम। मतलब जीवन में कोई भी वेट खाली नहीं होना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि हर सेकंड प्रोडक्टिव बनाना है और इंसान रोबोट बन जाए। मतलब सिर्फ इतना है, जब दिमाग खाली है तो उसे जंक से नहीं, नॉलेज से भरना। जीनियस लोगों को डेड टाइम से नफरत होती है, क्योंकि उन्हें पता है ये टाइम दिखता छोटा है लेकिन कंपाउंड होकर जिंदगी खा जाता है। सोचो, अगर तुम रोज 30 मिनट बस ऐसे ही वेट करते हो, ट्रैवल में, लाइन में, किसी का इंतजार करते हुए, 30 मिनट इंटू 365 दिन इक्वल टू लगभग 180 घंटे। 180 घंटे मतलब पूरी एक स्किल सीखने का टाइम, एक नई लैंग्वेज की बेसिक मास्टरी, 20 से 25 किताबें, या अपनी लाइफ डायरेक्शन बदलने जितना नॉलेज। लेकिन ये 180 घंटे ज़्यादातर लोग इंस्टाग्राम को दान कर देते हैं। जीनियस लोग ऐसा नहीं करते। उनके बैग में हमेशा कुछ ना कुछ होता है, एक बुक या ऑडियो बुक या पॉडकास्ट प्लेलिस्ट या छोटा नोटपैड। उन्हें नहीं पता होता कि आज कहाँ वेट करना पड़ेगा, लेकिन वो प्रिपेयर्ड रहते हैं। प्रिपरेशन ही इंटेलिजेंस है। जब बाकी लोग बोर्ड होते हैं, जीनियस सीख रहा होता है। बस यही डिफरेंस सालों में डेस्टिनी बदल देता है। जीरो वेट टाइम का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये एक्स्ट्रा टाइम नहीं मांगता। आपको सुबह जल्दी उठने की ज़रूरत नहीं, आपको रात को नींद काटने की ज़रूरत नहीं, आपको लाइफ से कुछ सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत नहीं। बस जो टाइम वैसे भी वेस्ट हो रहा है उसी को शिफ्ट करना है। स्क्रोलिंग हटाओ, लर्निंग डाल दो।
यही स्विच एवरेज को एक्सेप्शनल बनाता है। एक और इंटरेस्टिंग बात, वेटिंग टाइम में लर्निंग आसान होती है क्योंकि उस समय कोई प्रेशर नहीं होता, कोई एग्जाम नहीं, कोई टारगेट नहीं, बस लाइट लर्निंग। 5 पेजेस पढ़ लिए, 10 मिनट्स पॉडकास्ट सुन लिया, एक आइडिया नोट कर लिया। ये हैवी स्टडी नहीं है, ये मेंटल न्यूट्रिशन है। और जैसे बॉडी को रोज थोड़ा खाना चाहिए, वैसे ही माइंड को रोज थोड़ा नॉलेज। जीनियस लोग नॉलेज बिंज नहीं करते, वो डेली साइप लेते हैं, थोड़ा थोड़ा लेकिन कंसिस्टेंट। यही कंसिस्टेंसी कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह काम करती है। जीरो वेट टाइम क्रिएटिविटी को भी बूस्ट करता है। जब आप खाली मोमेंट्स में हाई क्वालिटी कंटेंट कंज्यूम करते हो तो आपका माइंड बेटर क्वेश्चंस पूछने लगता है, आइडियाज कनेक्ट होने लगते हैं, पैटर्न्स दिखने लगते हैं, थिंकिंग लेवल ऊपर उठता है। और ये सब बिना एक्स्ट्रा एफर्ट के, बस फोन में रॉन्ग ऐप की जगह राइट इनपुट। एवरेज लोग कहते हैं मेरे पास पढ़ने का टाइम नहीं है, जीनियस लोग कहते हैं मेरे पास वेट करने का टाइम बहुत है। पर्सपेक्टिव बदलते ही रिजल्ट बदल जाता है। 1 साल बाद फर्क साफ दिखता है। एक इंसान वही है, सेम जॉब, सेम थिंकिंग, सेम प्रॉब्लम्स। दूसरा इंसान, नई वोकेबुलरी, बेटर क्लैरिटी, कॉन्फिडेंट कॉन्वर्जेशन, शार्पर डिसीजंस। दोनों ने एक्स्ट्रा घंटे नहीं लगाए, बस वेटिंग टाइम अलग यूज किया। जीरो वेट टाइम एक आइडेंटिटी बनाता है। आप धीरे धीरे वो इंसान बन जाते हो जो खाली बैठ ही नहीं सकता। इसलिए नहीं कि उसे बेचैनी है, बल्कि इसलिए कि उसे क्यूरियोसिटी है। क्यूरियोसिटी जीनियस की सबसे कॉमन हैबिट होती है और ये हैबिट छोटे मोमेंट से बनती है। अगर तुम चाहो तो आज से ही शुरू कर सकते हो। नेक्स्ट टाइम जब कहीं वेट करो, बस 10 मिनट्स के लिए रील्स छोड़ दो, एक पेज पढ़ लो, एक ऑडियो सुन लो, एक थॉट लिख लो, बस इतना ही। कोई बड़ा रेवोल्यूशन नहीं चाहिए, लेकिन याद रखना साल के अंत में ये छोटे छोटे 10 मिनट मिलकर एक पूरी यूनिवर्सिटी डिग्री बन जाते हैं। और मजेदार बात यह है कि एवरेज लोग कभी समझ ही नहीं पाते कि जीनियस आगे कैसे निकल गया। उन्हें दिखता है लक, टैलेंट, टाइमिंग, लेकिन असल वजह होती है जीरो वेट टाइम। जहां दुनिया बोर्ड होती है वहां जीनियस बन रहा होता है। हम रोज सैकड़ों छोटे बड़े फैसले लेते हैं। सुबह क्या पहनना है, क्या खाना है, किस मैसेज का रिप्लाई देना है, किस कॉल को उठाना है, कौन सा काम पहले करना है। ये फैसले छोटे लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे दिमाग को थका देते हैं। इसी थकान को कहा जाता है डिसीजन फटीग। डिसीजन फटीग वो हालत है जब दिमाग इतना ओवरलोडेड हो जाता है कि सही फैसला लेने की ताकत ही कम हो जाती है। तब इंसान या तो हर काम हाँ बोल देता है या फिर किसी काम की शुरुआत ही नहीं कर पाता। बहुत टैलेंटेड लोग इसी वजह से स्लो हो जाते हैं। उनमें इंटेलिजेंस की कमी नहीं होती, क्लैरिटी की कमी हो जाती है। जीनियस लोग इस प्रॉब्लम को बहुत पहले समझ चुके होते हैं, इसलिए वो हर काम को इमोशन से नहीं, फ्रेमवर्क से हैंडल करते हैं। उनमें से सबसे पावरफुल सिस्टम है डिलीट, डेलीगेट, डिफर, डू। ये फ्रेमवर्क सिंपल है लेकिन लाइफ चेंजिंग है। इसका मकसद काम बढ़ाना नहीं, मेंटल लोड कम करना है। जब भी कोई नया टास्क, मैसेज, रिक्वेस्ट या रिस्पॉन्सिबिलिटी सामने आती है, जीनियस उसे सीधे करने नहीं बैठता। वो पहले इस 4 स्टेप फिल्टर से गुजरता है। सबसे पहला सवाल, डिलीट, यानी क्या ये काम सच में जरूरी है? हम में से ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। हम अस्यूम कर लेते हैं कि जो भी सामने आया है वो इम्पोर्टेंट होगा, लेकिन सच्चाई ये है कि 60 से 70% काम एक्चुअली अननेसेसरी होते हैं। कुछ मीटिंग्स सिर्फ फॉर्मेलिटी होती हैं, कुछ कॉल्स हैबिट में आते हैं, कुछ रिक्वेस्ट्स गिल्ट के कारण स्वीकार की जाती हैं, कुछ नोटिफिकेशंस सिर्फ अटेंशन चुराने के लिए होती हैं। जीनियस लोग रूथलेस क्लैरिटी रखते हैं। अगर कोई काम गोल से जुड़ा नहीं है, ग्रोथ नहीं दे रहा या फ्यूचर में वैल्यू ऐड नहीं करता, तो वो बिना गिल्ट उसे डिलीट कर देते हैं। डिलीट का मतलब रूड होना नहीं है, डिलीट का मतलब है लाइफ से नॉइज हटाना। हर हाँ के पीछे एक न छुपी होती है। अगर आप हर किसी को यस कह रहे हो तो आप अपने फ्यूचर को नो कह रहे हो। इसलिए जीनियस जानते हैं जो काम हटाया जा सकता है उसे करने का कोई रीजन नहीं। दूसरा स्टेप है डेलीगेट, मतलब क्या ये काम कोई और 80% क्वालिटी के साथ कर सकता है? हम अक्सर सोचते हैं ये काम तो मुझे ही करना होगा, लेकिन ये ईगो ट्रैप है। अगर कोई इंसान आपके काम का 80% भी उतनी क्वालिटी से कर सकता है तो जीनियस उसे सौंप देता है। क्यों? क्योंकि 100% परफेक्ट काम से ज्यादा जरूरी है आपका टाइम और एनर्जी बचाना। जीनियस लोग जानते हैं कि उनका काम हर चीज करना नहीं है, उनका काम है सही काम करना। इसलिए अकाउंटिंग, एडिटिंग, स्केड्यूलिंग, रिप्लाइंग, डिजाइनिंग जैसे काम डेलीगेट कर दिए जाते हैं। भले थोड़ा पैसा लगे लेकिन टाइम बचता है, और टाइम हमेशा पैसे से ज्यादा वैल्यूएबल होता है। डेलीगेशन वीकनेस नहीं है, डेलीगेशन लीडरशिप है। अगर आप हर छोटी चीज खुद करेंगे तो आप कभी बिग पिक्चर पर काम ही नहीं कर पाओगे। तीसरा फिल्टर है डिफर, यानी क्या ये काम अभी करना जरूरी है? बहुत सारे काम इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन अर्जेंट नहीं। प्रॉब्लम यह है कि हम अर्जेंट और इंपॉर्टेंट को कंफ्यूज कर देते हैं।
नोटिफिकेशन अर्जेंट लगती है लेकिन लाइफ चेंजिंग नहीं होती। प्लानिंग बोरिंग लगती है लेकिन फ्यूचर तय करती है। जीनियस लोग तुरंत रिएक्शन नहीं देते, वो कैलेंडर में डालते हैं। अगर कोई काम अभी ज़रूरी नहीं है तो वो उसे स्केड्यूल कर देते हैं। कल 2 बजे शनिवार सुबह अगले हफ्ते, इससे दिमाग को रिलीफ मिलता है। अब माइंड को बार बार याद नहीं रखना पड़ता, काम सिस्टम में चला जाता है। डिफर करने से प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं बढ़ता बल्कि क्लैरिटी बढ़ती है, क्योंकि अब काम लटका नहीं है, उसका टाइम तय है। चौथा और आखिरी स्टेप है डू। अगर कोई टास्क डिलीट नहीं हुआ, डेलीगेट नहीं हो सकता, डिफर भी नहीं किया जा सकता, तो जीनियस उसे तुरंत कर देता है। नो डिले, नो ओवर थिंकिंग, क्योंकि ऐसे काम रेयर होते हैं, हाई वैल्यू और अर्जेंट। जीनियस जानते हैं कि इन टास्क्स में हेजिटेशन डेंजरस होती है, इसलिए वो एग्जीक्यूट करते हैं। इस फ्रेमवर्क की सबसे बड़ी ताकत यह है कि ये दिमाग को लगातार डिसीजन लेने से बचा लेता है। अब हर काम पर अलग अलग सोचने की जरूरत नहीं, बस 4 सवाल पूछने हैं। इससे मेंटल क्लटर साफ होने लगता है, दिमाग हल्का होता है, फोकस बढ़ता है, स्पीड बढ़ती है। यही वजह है कि हाई परफॉर्मर्स फास्ट डिसीजन लेते हैं। वो स्मार्टर नहीं होते, वो लेस कंफ्यूज्ड होते हैं। एवरेज लोग हर छोटे काम पर सोचते रहते हैं, जीनियस लोग सिस्टम बना लेते हैं, और सिस्टम इमोशन से ज़्यादा रिलायबल होता है। अगर आप इस फ्रेमवर्क को रोज़ प्रैक्टिस करने लगो तो एक बदलाव जल्दी दिखेगा, आपका दिन कंट्रोल में आने लगेगा। अब टास्क्स आपको चेज नहीं करेंगे, आप टास्क्स को कंट्रोल करोगे। लाइफ का स्ट्रेस कम नहीं होगा, लेकिन केओस कम हो जाएगा, और केओस कम होते ही क्रिएटिविटी वापस आ जाती है। यही रीज़न है कि जीनियस लोग काम दिखते हैं। उनके पास वही 24 घंटे होते हैं, लेकिन उनके पास क्लैरिटी ज़्यादा होती है। डिलीट उन्हें फ्रीडम देता है, डेलीगेट उन्हें लेवरेज देता है, डिफर उन्हें पीस देता है, डू उन्हें प्रोग्रेस देता है। 4 सिंपल वर्ड्स लेकिन पावरफुल फिलॉसफी। अगर आप सच में फास्ट ग्रो करना चाहते हो तो मेहनत बढ़ाने से पहले डिसीजन फैटीग कम करो, क्योंकि थका हुआ दिमाग कभी जीनियस डिसीजन नहीं ले सकता। और यही फ्रेमवर्क धीरे धीरे आपको बिजी इंसान से इफेक्टिव इंसान बना देता है। हम बचपन से एक ही बात सुनते आए हैं, टाइम मैनेज करो, सब ठीक हो जाएगा। डायरी बनाओ, टू डू लिस्ट लिखो, अलार्म लगाओ, कैलेंडर भर दो। लेकिन फिर भी दिन के अंत में ऐसा लगता है जैसे बहुत बिजी रहे, फिर भी कुछ खास नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम टाइम की नहीं होती, प्रॉब्लम होती है एनर्जी की। आपके पास 5 फ्री आवर्स हो सकते हैं, लेकिन अगर बॉडी थकी हुई है, दिमाग हैवी है और फोकस 0 है, तो उन 5 घंटों में कुछ भी मीनिंगफुल नहीं निकलेगा। यही बात जीनियस लोग बहुत जल्दी समझ जाते हैं। वो टाइम को नहीं, एनर्जी को मैनेज करते हैं, क्योंकि टाइम सबके पास बराबर है, लेकिन एनर्जी सबके पास बराबर नहीं होती। एनर्जी ही तय करती है कि 1 घंटा एवरेज बनेगा या एक्स्ट्रॉर्डिनरी। आपने देखा होगा, कभी कभी सिर्फ 30 मिनट्स में इतना काम हो जाता है जितना कभी 3 घंटे में नहीं होता, और कभी पूरा दिन बैठने के बाद भी कुछ नहीं बनता। डिफरेंस टाइम का नहीं, स्टेट ऑफ माइंड और स्टेट ऑफ बॉडी का होता है। जीनियस लोग इसे कहते हैं वर्क इन द राइट स्टेट, नॉट जस्ट द राइट स्केड्यूल। जब इंसान टायर्ड स्टेट में काम करता है, वो ज़ॉम्बी मोड में होता है। आंखें खुली होती हैं लेकिन दिमाग बंद। उस हालत में काम बढ़ता नहीं, बस थकान बढ़ती है। जीनियस लोग ज़ॉम्बी स्टेट से डरते हैं। वो जानते हैं थका हुआ दिमाग मेहनत तो कर सकता है, लेकिन क्रिएशन नहीं कर सकता। इसलिए वो अपनी लाइफ को एनर्जी साइकिल्स के हिसाब से डिज़ाइन करते हैं। ह्यूमन ब्रेन नॉन स्टॉप काम करने के लिए बना ही नहीं है। नेचर ने हमें रिदम में बनाया है, दिन रात का रिदम, नींद जागने का रिदम, फोकस रिलैक्स का रिदम। अगर हम इस रिदम को तोड़ते हैं तो बर्नआउट आता है, अगर फॉलो करते हैं तो फ्लो आता है। इसी नेचुरल पैटर्न को कहते हैं अल्ट्राडायन रिदम। इस रिदम के अनुसार हमारा ब्रेन लगभग 90 मिनट्स तक डीप फोकस में काम कर सकता है। उसके बाद एनर्जी नेचुरली गिरने लगती है। अगर उस समय भी हम खुद को पुश करते रहते हैं तो क्वालिटी गिर जाती है। जीनियस लोग इस गिरावट से लड़ते नहीं, वो उसे एक्सेप्ट करते हैं। 90 मिनट्स डीप वर्क, फिर 15 to 20 मिनट्स प्रॉपर ब्रेक, यही साइकिल उन्हें जीनियस स्टेट में रखती है। ब्रेक का मतलब फोन स्क्रॉलिंग नहीं होता, रील्स देखने से रेस्ट नहीं मिलता, उल्टा एनर्जी और ड्रेन हो जाती है। हाई क्वालिटी रिकवरी में शामिल होता है चलना, पानी पीना, स्ट्रेचिंग, डीप ब्रीदिंग, आंखें बंद करना, खिड़की से बाहर देखना। ऐसे ब्रेक ब्रेन को रिचार्ज करते हैं। इसलिए जीनियस लोग कहते हैं रेस्ट इज नॉट अ रिवॉर्ड आफ्टर वर्क, रेस्ट इज अ रिक्वायरमेंट फॉर ग्रेट वर्क। पोमोडोरो टेक्निक भी इसी प्रिंसिपल पर काम करती है। 25 मिनट्स फोकस्ड वर्क, 5 मिनट्स ब्रेक। ये टेक्निक बिगिनर्स के लिए बहुत पावरफुल है, क्योंकि ये ब्रेन को डरने नहीं देती। 25 मिनट्स छोटा लगता है, दिमाग रेजिस्टेंस नहीं बनाता, और धीरे धीरे फोकस मसल मजबूत होने लगती है। टाइम मैनेजमेंट कहता है काम खत्म करो फिर आराम करो,
एनर्जी मैनेजमेंट कहता है आराम करो ताकि काम बेहतरीन हो सके। यही सोच एलीट परफॉर्मर्स को अलग बनाती है। जीनियस लोग जानते हैं कि एनर्जी सिर्फ स्लीप से नहीं आती। एनर्जी 4 लेवल्स पर होती है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल। अगर बॉडी वीक है फोकस नहीं बनेगा, अगर माइंड क्लटर्ड है क्रिएटिविटी नहीं आएगी, अगर इमोशंस नेगेटिव है मोटिवेशन नहीं टिकेगा। इसलिए वो सिर्फ काम नहीं करते, एनर्जी रिचुअल्स बनाते हैं, जैसे प्रॉपर स्लीप, मॉर्निंग सनलाइट, लाइट एक्सरसाइज, क्लीन फूड, डिजिटल ब्रेक्स, साइलेंस टाइम। ये सब टाइम वेस्ट नहीं है, ये एनर्जी इन्वेस्टमेंट है। एवरेज लोग सोचते हैं इतना रेस्ट लूंगा तो काम कब करूंगा। जीनियस सोचते हैं अगर रेस्ट नहीं लूंगा तो अच्छा काम कैसे करूंगा। यही डिफरेंस बर्नआउट और ब्रिलियंस के बीच की लाइन है। एक एग्जॉस्टेड पर्सन और फोकस्ड पर्सन में फर्क इंटेलिजेंस का नहीं, एनर्जी स्टेट का होता है। एनर्जी हाई हो तो कठिन काम भी आसान लगता है, एनर्जी लो हो तो आसान काम भी बोझ बन जाता है। इसलिए जीनियस लोग अपने दिन में हैवी और लाइट टास्क्स मिक्स करते हैं। हाई एनर्जी टाइम में थिंकिंग, राइटिंग, क्रिएटिंग, प्लानिंग। लो एनर्जी टाइम में ईमेल्स, कॉल्स, एडमिन वर्क। वो एक जैसी एनर्जी वाले काम लगातार नहीं करते क्योंकि मोनोटनी एनर्जी खा जाती है, मूवमेंट एनर्जी देता है।